बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैला फाड़ के बाहर आया है। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं हलीमा खान साहिबा के ऊपर। उस हवाले से आज मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा कि शेर अफजल मरवत एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, किसका नुमाइंदा थे, और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से किक मार के कितना अच्छा किया और किस टाइम पे किक मारी। ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है कि जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को किक लगाई गई है और पार्टी से बाहर निकाला गया है। अब वैसे तो इखलाकी तौर पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो चिपके हुए हैं अपनी उस कुर्सी के साथ। जिस शख्स के नाम पर वोट लेकर आए हैं उस शख्स की बहनों के ऊपर उसने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं, उस हवाले से बात करनी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जब केपीके में अपनी एक कैंपेन कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, तो उस टाइम उनको ये लग रहा था कि शायद ये जो लोग निकले हैं, ये जो पब्लिक निकली है, ये मेरे लिए निकली हुई है। हालांकि उसको ये इल्म नहीं है कि ये इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े थे और इमरान खान साहब की वजह से निकले हुए थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकले हुए थे। एक बयानिया था जो इमरान खान साहब लेकर निकले और जिस बयानी के ऊपर इमरान खान साहब आज जेल में भी हैं, उस बयानिए को लेकर जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो इमरान खान साहब के लिए जान हथेली के ऊपर रखकर निकली। आप में कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी या आपकी कोई काबिलियत नहीं है कि आपके पीछे लोग निकलते। ये बात आपको क्लियर हो जाए। दूसरा, आपने इमरान खान साहब का नाम पर वोट लिया, आज आप ताकतवर की गोद में जाकर बैठे और इमरान खान साहब से डायरेक्ट गद्दारी कर रहे हैं, डायरेक्ट इमरान खान साहब के जो मौकफ है, इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है उसको हिट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से तो जो उन्होंने बातें करनी थी वो की, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। अब जनाब क्या कहते हैं? जनाब कहते हैं कि हलीमा खान का रवैया इंतहाई गैर इंसानी है, इनकी जुबान जहर उगलती है, आग उगलती है, पार्टी रहनुमाओं को बदजुबानी करके जलील करती हैं। इनके कहने पर शहबाज गिल, इमरान रियाज खुलकर मेरे खिलाफ बोले। उमर अयूब समेत तमाम लोग जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं सोशल मीडिया से डरते हैं, किसी में जुर्रत नहीं है कि गालियों का जवाब दे। जनाब फिर कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जो पैसे भेजते हैं इसका ऑडिट नहीं हुआ और पैसे हलीमा खान देखती हैं। वो शिबली फराज को कहती कि इन्हें वकला की फीसों की मद में दे दें, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी फंड करते हैं तो वो वकला की फीसों की मद में हलीमा खान साहिबा दे देती हैं और इनका ऑडिट भी नहीं होता है। लीगल केसेस की मद में 11 करोड़ तो अली अमीन गंडापुर ने दिए, 3 करोड़ वकला को दिए गए, 8 करोड़ गायब हो गए। ये शेर अफजल मरवत साहब ने करप्शन का पार्टी फंड के ऊपर इल्जाम लगाया है, बड़ा संगीन इल्जाम है। अच्छा, इसको जाहिर है उनको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं। अलकाडर जो यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो डोनेशनर्स हैं, जितने भी डोनेशन आते हैं उनका ऑडिट होना चाहिए कि ये डोनर कौन है और कितना डोनेशन भेजते हैं अलकाडर ट्रस्ट में। आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया को हलीमा खान साहिबा जो है कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया पर गालियों की जिम्मेदारी यही से शुरू होती है और इन्हीं पर पड़ती है। सलमान अकरम राजा इन्हीं के कहने पर केपीके हुकूमत समेत हर किसी से सींग अड़ा कर बैठे हैं। मदनियात बिल कहा गया और इसे पास ना करें, यह भी हलीमा खान साहिबा ने कहा कि मदनियात जो बिल है इसको रोक दिया जाए और इमरान खान साहब के रिहा होने का इंतजार किया जाए, यानी कि मदनियात बिल की रुकावट में हलीमा खान साहिबा का हाथ है, ये इनका कहना था। आगे कहते हैं कि मेरे खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया जो है हलीमा खान साहिबा ने बनाया। हैदर मेहदी और आदिल राजा ने हलीमा खान की ईमा पर मेरे खिलाफ वीलॉग किए। हलीमा खान साहिबा यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। सारा सोशल मीडिया और जो अमेरिका से मदद आती है इसे हलीमा खान कंट्रोल करती हैं। ये इतने संगीन इल्जामात हैं हलीमा खान साहिबा के ऊपर, अभी तक उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उनकी स्टेटमेंट आएगी, हलीमा खान साहिबा बताएंगी कि शेर अफजल मरवत साहब एक्चुअली किन की जुबान बोल रहे हैं, किन की गोद में बैठे हुए हैं, कहां से इनके मुंह पे ये लुकमे डाले जा रहे हैं। पहले इनको ये चीजें नजर नहीं आती थी, अब जब पार्टी से इनकी जो तशरीफ है उसके ऊपर लात मार के निकाला गया है तो अब इनको ये चीजें नजर आ रही हैं। अब ये इनको हलीमा खान साहब अच्छी नहीं लगती हैं, अब इनको पार्टी के अंदर फंड्स जो हैं वो गैर कानूनी लगते हैं। अब ये चाहते हैं कि इनका ऑडिट हो, और जब इनके ऊपर पार्टी फंड लगा रही थी तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए कि मैं मतलब के ताकतवर का एक नुमाइंदा हूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं। शेर अफजल मरवत साहब जब आप कैंपेन कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मुझे उसी टाइम से डाउट था कि पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद तमाम लोगों के गिरबानों तक हाथ पहुंच गया ताकतवर का, तमाम लोगों की घरों की चादर चादवारियां तक अदस पमाल हो चुका था। सिवाय आप कहीं अरेस्ट नहीं हुए, और हुए भी हैं तो 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर रिहा हो गए हैं। आपको किसी ने हाथ नहीं डाला, आप दंदनाते फिरते और कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे। तो उसी दिन से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इनके हवाले से बिल्कुल मुझे शक था कि ये ताकतवर से इनका कोई तलक है। और इमरान खान साहब जो उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया। जैसे घटिया किस्म की इन्होंने बातें की हैं, इमरान खान साहब और उनके खानदान पर जाती हमले किए हैं, और पहले दिन से ये एजेंट था, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये खुल के सामने आ रहा है। शुक्र है कि इस सब को तो इसने खुद ही एक्सपोज किया है और खुद ही अपनी हकीकत इसने दुनिया के सामने रखी है। ये उन्हीं की लाइन में लग गया है जिनकी लाइन में फैसल वाडा साहब हैं, जहांगीर तरीन खान साहब हैं, अलीम खान साहब हैं और बतेरे हैं, परवेज खटक साहब हो गए, फिर इमरान इस्माइल, बहुत से लोग ऐसे हैं उनकी लाइन में ये बैठा हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से मोहतरमा हलीमा खान साहिबा पर लगाए गए इल्जामात जो है वो बेबुनियाद हैं, घटिया इल्जामात हैं और इनकी मजम्मत होनी चाहिए। और बुशरा बीबी के बाद बहनों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है
वो सिर्फ और इमरान खान साहब के नाम पर जो वोट लेकर सीट हासिल की है उससे इस्तीफा हो जाएं। ये अब जनाब कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। इमरान खान साहब ने जब आपको पार्टी से निकाल दिया आपकी तशरीफ आवरी पर किक मार के, तो उस दर से ही आपको इखलाकी तौर पर बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब आगे चलते हैं। आलिया हमजा साहिबा हैं। आलिया हमजा साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो पाकिस्तान के जो जितना बड़ा सूबा है पंजाब, उसको अभी मोबिलाइज कर रही हैं, अपने वर्कर्स को कन्वेंशन करती हुई नजर आती हैं। और रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से वो खिताब कर रही थी, वहां पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन कॉल किया, जिसके ऊपर फिर जनाब वहां के जो आरपीओ हैं, आरपीओ खालिद हमदानी साहब, उनको बड़े आका का हुक्म आया और उन्होंने आलिया हमजा को अरेस्ट करने के लिए टीम भेजी। आलिया हमजा के साथ तादाद तो बहुत ज्यादा थी वर्कर्स की, लेकिन वो तसादम नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी दिलेरी और हिम्मत और बर्दाश्त के साथ अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी और कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट अपने कारकुनान से बात करने दें, जो मेरे साथ लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर एक वर्कर कन्वेंशन की सूरत में इकट्ठा कर चुकी हूँ। तो पुलिस ने उनको बात नहीं करने दी और फिर आलिया हमजा साहिबा ने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब पंजाब में आपको पता है कि कोई लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आती है, जो कारकुनान को और जो मायूस किस्म के कारकुनान हैं, जिनको अब एक नाउमीदी सी है कि अब क्या करें, आगे का लाया अमल क्या है, तो वो फिर जो चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा थी वो उनको मोबिलाइज कर रही थी, वो उनको एक ट्रैक पर ला रही थी, इकट्ठा कर रही थी, यूनाइटेड कर रही थी, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को बड़ी जो है वो खुजली हो रही थी। अब उन्होंने अपना जो काम था वो कर दिया और आलिया हमजा साहिबा जो है वो अरेस्ट हो चुकी हैं। देखते हैं कि कितने दिन उनको रखा जाता है। पहले भी आलिया हमजा जो है वो काफी देर अंदर रही हैं। अब बात करता हूँ साहबजादा अहमद खान साहब जो है, साहबजादा अहमद रजा खान साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का जो मैंने दावा किया था 4 हफ्तों के अंदर या 4 महीनों के अंदर इमरान खान साहब रिलीज हो जाएंगे। 2 महीने गुजर गए, इमरान खान साहब 2-2.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। मादनियात का बिल जो है वो रुक चुका है मुकम्मल तौर पर और अंदरूनी अमन अमान बदतरीन है, यानी कि पार्टी के अंदर जो है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बदतरीन अमन अमान के जो खदशात है वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केपीके और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं है, फलस्तीन का मसला हमारे सर पे है। इस सारी सूरत हाल में जो बैरूनी दबाव है वो भी आ रहा है और मकबूल तरीन लीडर जो इमरान खान साहब हैं उनको ज्यादा देर अब जेल में नहीं रखा जा सकता है, ज्यादा देर जेल में रख भी नहीं पाएंगे, दबाव मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्द सड़कें गर्म होंगी जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था। और फिलहाल हालात तो बहुत गर्म है, गर्मी आ चुकी है और कई जगह पे सड़कें गर्म हो भी चुकी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सड़कें कहां गर्म है। एक तो बलोचिस्तान तो सारी सड़कें गर्म है, केपीके में भी गर्म है, फिर पंजाब है, इसमें भी गर्म कर दी है डॉक्टर्स ने। मरियम नवाज की पॉलिसी के खिलाफ डॉक्टर निकले हुए हैं और मरियम साहिबा जो है वो बयान देती हुई नजर आती हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं हर उस शख्स तक पहुंचूं जो दरवाजा खोलकर रियासत का इंतजार कर रहा हो। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। रियासत का इंतजार कर रहा हो जो शख्स दरवाजा खोलकर, और जो शख्स दरवाजा खोलकर सड़क पर आके एहतजाज कर रहा हो, अपना हक मांग रहा हो, उसके ऊपर वाटर कैनन तोपें चलाऊं, उसके ऊपर लाठी चार्ज चलाऊं, उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करवाऊं, उसके घर की बहनों माओं और बच्चों को तो मुकदमों में जो है वो मुब्तला करूं, ये आपका ख्वाब है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं नजर आ रहा। किसान जो है जब वो एहतजाज के लिए निकलता है तो उसको उसकी धुलाई निरमा वॉशिंग पाउडर के साथ आप करती हैं। जब किसान गंदम के रेट की बात करता है तो फिर आपकी पॉलिसी जो है वो जलील करने वाली उसको है और किसान को पीस के रख दिया आपने, किरची किरची कर दिया है। ये आप चाहती हैं कि एक शख्स इंतजार कर रहा हो दरवाजा खोल के, रियासत का इंतजार कर रहा हो, और रियासत जो वो मां बनी फिरती है उसके हाथ में वाटर कैनन भी हो, बंदूक भी हो और तोप भी हो और लाठी भी हो, और वो जो शख्स इंतजार कर रहा है जैसे ही वो कदम बाहर लगाए अपना रखे, ऊपर से वो तोप भी पड़ रही हो उसके सर पे, लाठियां भी पड़ रही हो और सब कुछ पड़ रहा हो। ये आपका है। डॉक्टर्स ने जैसे आपसे अपना हक मांगा, एहतजाज किया, तो आपने फिर पंजाब में तमाम अस्पतालों की जो निजकारी के खिलाफ डॉक्टर निकले हुए थे उनकी सेहत दुरुस्त की, उनको वक्ती तौर पे डोज दिया, आईसीयू में जाकर डोज दिया आपने, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन तोपें चलाई गई और उनको घसीटा गया। ये आपकी रियासत ने अपना दरवाजा खोला है और आप जा रही हैं और इंशाल्लाह ये हो रहा है। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। जो ये हुकूमत है ये आवाम को सही अच्छा खासा लॉलीपॉप देती हुई नजर आती है। कहा यह गया था कि पेट्रोल में जो आलमी सतह पर कीमतें कम हुई हैं, हम पाकिस्तान में सस्टेन करेंगे, कीमतों को रोकेंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में बिजली की कीमतें कम करेंगे। बिजली की कीमतें जो कम की गई हैं वो आपके सामने हैं, वो वैसे मजबूरन करनी थी इन्होंने, लेकिन अब मजीद पेट्रोलियम मसनूयात की कीमतें जो है वो कम हुई हैं। तो ये इनके हुकूमती जो अलायंस के लोग हैं, पीपल पार्टी के, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का पैसा जो है बलोचिस्तान का सिर्फ नाम लिया गया कि उसमें लगाया जाएगा। ये पैसा बजट में लेकर जा रहे हैं क्योंकि IMF जो है उसके प्रोग्राम के तहत गुंजाइश नहीं है और ना ही वो गुंजाइश दे रहा है कि मजीद अखराजात कर सकें। 2-3 दिन पहले ये बात हुई थी कि ये पैसा बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी और अब वो नहीं होने वाला। अब ये बजट में लेकर जाएंगे, ये नवीद कमर साहब कह रहे हैं, और बजट में जाके ये IMF के हवाले पैसा किया जाएगा। IMF इसको यूटिलाइज करेगा, IMF इनको आगे रोड मैप देगा। ये अब जो लॉलीपॉप दिया गया था पेट्रोल की कीमतों कम करने वाला, वो भी अवाम उधर से भी गई, और बिजली में जो की है वो आपके सामने। अब चलते हैं बड़ी अहम स्पीच बिलावल जरदारी की। बिलावल जरदारी की बड़ी अहम स्पीच जिसके ऊपर बात करनी है। जनाब कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर मुतनाज़ा कैनाल का जो मंसूबा है रोके, अगर वो नहीं रोकती तो पीपल पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। यानी कि फिर धमकी दी गई है कि फिर हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे तो हुकूमत तो धड़ाम से जा गिरेगी।
जनाब साथ में और क्या कहते हैं वो जरा सुने कि हुकूमत की गलत फहमी है कि मैं इनका पीछा छोड़ दूंगा, मैं इनके पीछे आऊंगा, मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं, ना मेरे पास कोई फार्म 47 है और ना ही मैं सिलेक्टेड हूं। ये बड़ी मजे की बात की उन्होंने। अच्छा एक बात तो मैं आपको बता दूं बिलावल साहब, कौन को आप पता चल गया कि फार्म 47 होता क्या है, फार्म 45 होता क्या है, फार्म 47 से आने वाले लोग कौन होते हैं, फार्म 45 से आने वाले लोग कौन होते हैं, और फार्म 47 आपके पास है ये कौन को पता है। और आप सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं तो ये भी कौन को पता है कि पीडीएम 1 सिलेक्ट करके किसने बनाई और पीडीएम 2 किसने बनाई। ये जब जो इस टाइम हुकूमत सिलेक्टेड है ये किसकी बनाई हुई है, अवामी हुकूमत नहीं है। और ये किन फार्म के ऊपर आई हुई है, फार्म 45 पर नहीं आई हुई, ये फार्म 47 की हुकूमत है। तो आप अवाम को लॉलीपॉप सिंध के लोगों को दे सकते हैं, वो बेचारे तालीम से महरूम है, क्योंकि आपकी पॉलिसी ये रही है कि इनको तालीम और सेहत से महरूम रखें। अगर इनके पास तालीम आ गई तो ये सवाल पूछेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, और अगर इनके पास सेहत होगी तो ये हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और ये जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। तो ये दोनों चीजें आप उनसे छीन के उनको आप ये लॉलीपॉप दे सकते हैं। लेकिन पंजाब में शऊर है, बाकी पाकिस्तान में शऊर है और पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि फार्म 47 की हुकूमत कैसी होती है और फार्म 45 की हुकूमत कैसी होती है। अब पूरी दुनिया आप पर भरोसा नहीं कर रही, आप सिर्फ सिंध के लोगों को लॉलीपॉप देके भरोसा करवा सकते हैं, पूरा पाकिस्तान आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। क्योंकि अब आगे जो आपने कहा कि इस्लामाबाद अंधे बहरे और गूंगे बहरे हैं, बैठे हैं और ये अवाम का खून चूस रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो शेर है ये अवाम का खून चूसता हुआ नजर आ रहा है। मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं, आपने किसानों को रोल के रख दिया है। आप कैसे खड़े हैं जनाब, समझ नहीं आ रही। जब किसान सड़कों पर निकले थे तो आप बिल्कुल अच्छा प्रेशर डाल सकते थे हुकूमत के ऊपर, लेकिन आपने नहीं डाले, खामोश थे। आप हुए पड़े थे सुमन बुकमन उमयुम फाहम ला यरजऊन हुए पड़े थे। आप आईनी ओहदे लेकर बैठे हैं। जनाब कहते हैं कि हमें वजारतों की लालच नहीं है, हम लात मारते हैं वजारतों पर, हमें वजारतें नहीं चाहिए। और शेर वालों का ये मंसूबा किसान दुश्मन है। आपको वजारतें तो नहीं चाहिए, आपको आईनी ओहदे चाहिए। आप अब भी पंजाब में इंजीनियरिंग के लिए तैयार हैं, अब भी आप कहते हैं कि पंजाब में हमें कोई हिस्सा मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए तो हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं। ये जो सारे लॉलीपॉप आपने दिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों को दे सकते हैं, बाकी पाकिस्तान के लोगों को नहीं दे सकते। अब चलते हैं इमरान खान साहब की जानब। तो इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ना डील कर रहे हैं ना डील कर रहे हैं। माजी अगर देखें तो जितने भी वज़ीर आज़म अरेस्ट हुए हैं, ताकतवर ने अरेस्ट किए हैं, तो उनको या तो डील करनी पड़ी है या उनको फांसी लगा दिया गया, जिंदा नहीं छोड़ा गया। किसी को गोली मार दी गई, किसी को लियाकत बाग जलसे में गोली मार दी गई और किसी के जहाज को उड़ा दिया गया या फिर किसी को फांसी लगा दिया गया। इमरान खान साहब के पास अब डील तो वो करना नहीं चाहते हैं, तो दूसरी ऑप्शन क्या है कि इमरान खान साहब को ये तंग करेंगे, इमरान खान साहब को ये असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे, और ये पहले भी कर चुके हैं 2-3 बार। कौम अब ये देखे कि क्या सारी जिंदगी मरियम, हमजा शहबाज, जुनैद सफदर इनके गुलामी करनी है, बिलावल भुट्टो, आगे आसफा भुट्टो इनकी गुलामी करनी है, इसी तरह बाकी जो सियासी पार्टीज है उनके बच्चों की गुलामी करनी है, या एक आजाद नजरिया रखती है कौम। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।